जब सफलता आपके जीवन में बेचैनी लाने लगे तो रुकें, ठहरें, सोचें। जीवन में शांति और सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं। साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों आज हम बात करेंगे ऐसी 10 शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया, जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जिन्होंने व्यापार की दुनिया में, जिन्होंने नौकरशाही की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में बहुत शिखर तक पहुँचे, लेकिन बाद में ये अर्श से फर्श तक कैसे पहुँच गए। इन कारणों का पता लगाते हैं और समझते हैं। असल में दुर्भाग्य ये है कि जिस वासनाओं के मकर जाल में फंसकर ये सारे पैसा, पद, प्रतिष्ठा, अय्याशी के सारे साधन इकट्ठे करते हैं, उसी वासनाओं के मकर जाल में फंसकर ऐसे उलझते हैं कि इनका दम घुट जाता है। इस कड़ी में हमारी पहली शख्सियत है विजय माल्या। विजय माल्या अपने आप को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा करता था, लेकिन आज भगोड़ा बना हुआ है। विजय माल्या के पूरी दुनिया में शानदार घर थे। यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन था। किंगफिशर बियर बनाने वाली कंपनी का मालिक था। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स का मालिक था। किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। उस बर्बादी का कारण था विजय माल्या की झूठी ज़िंदगी और दिखावा। जीवन में कभी दिखावा ना करें, झूठी ज़िंदगी जीने की कोशिश ना करें। यही सबक है विजय माल्या की बर्बादी का। हमारी दूसरी शख्सियत है वीजी सिद्धार्थ। वीजी सिद्धार्थ कैफ़े कॉफ़ी डे का मालिक था। वीजी सिद्धार्थ ने बिज़नेस में बहुत नाम कमाया। उनके पूरे देश में 1700 स्टोर थे, लेकिन वीजी सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े ब्याज दर पे छोटे छोटे लोन लेकर फंसता चला गया और कर्ज के ऐसे कुचक्र में फंसा कि वीजी सिद्धार्थ को आत्महत्या करनी पड़ी। आप सोच सकते हैं कोई 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का मालिक आत्महत्या कर ले। जीवन में लोन के कुचक्र से बचें। जब सफलता आपके जीवन में बेचैनी लाने लगे तो रुकें, ठहरें, सोचें। जीवन में शांति और सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तीसरी शख्सियत है हमारी चंदा कोचर। चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक की एमडी और चेयरमैन थी। आईसीआईसी बैंक हमारे देश का चौथे नंबर का सफल बैंक है। चंदा कोचर ने बहुत नाम कमाया और आईसीआईसी बैंक में 34 साल तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन उनकी ये सफलता जब बर्बादी का कारण बन गई, जब उन्होंने गलत तरीके से वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का लोन मुहैया कराया। साथ ही साथ चंदा कोचर ने उनके पति को और उनके 2 साथियों को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया। इसका असर ये हुआ कि चंदा कोचर को आईसीआईसी बैंक से इस्तीफ़ा देना पड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनके पति को जेल जाना पड़ा और चंदा कोचर अभी भी मुकदमे का सामना कर रही हैं। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं, अच्छी पोजीशन पे होते हैं, तो आपके आसपास वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो आपको नोचना चाहते हैं। तो हमेशा सफल होने के बाद सजग रहें, चौकस रहें, अति विश्वास से बचें, अच्छी संगत रखें। चौथी शख्सियत हैं अनिल अंबानी। सन 2000 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, एनर्जी और वित्तीय संस्थान आए। अनिल अंबानी के कोई भी निर्णय सफल नहीं हुए। 2018 में रिलायंस टेलीकॉम, जो उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको भी बेचना पड़ा और पलक झपकते ही उनके हाथ से 8 करोड़ ग्राहक भी चले गए। सन 2004 और 5 में अनिल अंबानी की कंपनी
विश्व के तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी थी। 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप से आज उनकी कंपनी 2000 करोड़ के मार्केट कैप में रह गई है। इतनी बड़ी गिरावट और किसी व्यापार में देखने को नहीं मिली है। अनिल अंबानी के पतन का सबसे बड़ा कारण था जिन चाटुकारों की सलाह पर उन्होंने निर्णय लिए, उनके जब निर्णय गलत हुए तो वो चाटुकार अनिल अंबानी को छोड़ के भाग गए। तो हमेशा याद रखें, चाटुकारों से बचें। हमारी 5वीं शख्सियत हैं मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह। रेनबैक्सी के मालिक मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के दुर्दिन जब शुरू हुए जब उन्होंने अपनी कंपनी रेनबैक्सी को जापान की कंपनी दाइची को बेचा। दाइची के साथ जो डील हुई उसमें वित्तीय अनियमितताओं के चलते आज दोनों भाई जेल में हैं। सिंह बंधुओं ने अपने बिजनेस का बहुत विस्तार किया था। उन्होंने वित्तीय संस्थान रेली गियर में भी इन्वेस्ट किया था। उन्होंने हॉस्पिटल चेन फोर्टिस को भी बहुत बढ़ाया था। लेकिन दोनों भाइयों के आपस के झगड़ों में और व्यापार में कई तरह की वित्तीय अनियमितताओं के चलते दोनों को जेल जाना पड़ा। सिंह बंधुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण था व्यापार में बेईमानी और धोखाधड़ी। उन्होंने कई कंपनियों का अपनी कंपनियों में विलय किया था, लेकिन हर सौदे में ईमानदारी नदारत थी। हमेशा ईमानदार हैं। हमारे 6वीं शख्सियत हैं अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन एक जाने माने क्रिकेटर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने 99 टेस्ट मैचों में करीब 6000 रन भी बनाए हैं। अजहरुद्दीन अपने क्रिकेट जीवन के अंतिम पड़ाव में मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिर गए और सीबीआई ने उनको दोषी पाया। सन 2000 में आईसीसी और बीसीसीआई ने उनको बैन कर दिया। अजहरुद्दीन ने 2 शादियां की। पहली शादी से उनके 2 बच्चे हैं। दूसरी शादी उन्होंने संगीता बिजलानी से की, जो कि मॉडल थीं और फिल्म एक्ट्रेस थीं। आज उनका संगीता बिजलानी से भी तलाक हो चुका है। अजहरुद्दीन ने बहुत कोशिश करी कि वो मैच फिक्सिंग के आरोपों से निकल के आ जाएं। अजहरुद्दीन ने अपने आप से तो धोखा किया ही है, उन्होंने देश के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया। इस दुनिया में बहुत आकर्षण है, भोग के बहुत सारे साधन हैं और आदमी इन्हीं आकर्षणों के चक्कर में फंसकर बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है। तो ये सबक याद रखें कि अति भोग से बचें, जीवन में संयम रखें। हमारी 7वीं शख्सियत है सुब्रतो राय। सुब्रतो राय का नाम देश की उन हस्तियों में शुमार है जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल है। सुब्रतो राय शौकीन तबीयत के रहे हैं। लखनऊ में उनकी आलीशान कोठी है। नेता हो या अभिनेता, सभी को अपनी दौलत की खनक दिखाना उनकी अदा है। खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करना जिसका सबसे बड़ा गुरूर है। सहारा का कारोबार करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बताया जाता है। सहारा समूह पर आरोप है कि उसकी 2 रियल एस्टेट कंपनियों ने गलत तरीके से सार्वजनिक पूंजी बाजार से 24,000 करोड़ रुपए की उगाही की थी। इसमें सेबी ने सहारा समूह को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों का वापस लौटाने को कहा था। इसी मामले में सुब्रतो राय को जेल जाना पड़ा था। सुब्रतो राव के पतन का कारण था घमंड, अभिमान, गुरूर। कभी घमंड ना करें, यही सबक है सुब्रतो राय के पतन का। हमारी 8वीं शख्सियत हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू इतने सारे काम करते हैं कि पता करना मुश्किल है कि उनका असल में काम क्या है। वो एक हरफन मौला आदमी हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को हम पूर्व क्रिकेटर होने के साथ ही एक नेता और टेलीविज़न व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। दिसंबर 1999 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो राजनीति में शामिल हो गए।
वो 2004 से 2014 तक भाजपा की टिकट पर अमृतसर से लोकसभा के सदस्य थे। 2016 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2022 में कांग्रेस की हार उनके लिए बड़ी नाकामयाबी थी। उसके बाद एक 34 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में उन्हें 1 साल के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी जेल में है। नवजोत सिंह सिद्धू के पतन का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वो गुस्सैल थे। वो बहुत जल्दी भड़क जाते थे, किसी की नहीं सुनते थे, अहंकारी थे। तो याद रखिए, घमंड और अहंकार से दूर रहें। हमारी 9वीं शख्सियत हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में बहुत नाम कमाया, पैसा भी कमाया। बिहार में 15 साल राज किया, केंद्रीय मंत्री रहे, परंतु भ्रष्टाचार के मामले, चारा घोटाला और रेलवे भर्ती घोटाले में ऐसे फंसे कि अब जेल से निकलना मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव एक बहुत ही पाखंडी नेता रहे, जुगाड़ में माहिर रहे, परंतु लालच और परिवार के मोह ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने कौरव वंश का नाश किया। परिवार के मोह में ज़्यादा ना फंसें, ये भी आपके पतन का कारण हो सकता है। हमारी 10वीं शख्सियत हैं पूजा सिंघल। पूजा सिंघल IAS है और मात्र 21 साल की उम्र में वो IAS बन गई थी। पूजा सिंघल ने 2 शादियां की। पूजा सिंघल हमेशा विवादों में रहीं। पहले उनका नाम मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के स्कीम में आया था। फिलहाल पूजा सिंघल झारखंड सरकार में उद्योग एवं खनिज विभाग में सचिव हैं और उन पर खनिज खनन में अनियमितताएं करने का आरोप है। उसी संबंधित छापे में ED ने इनके ठिकानों पर छापे मारे। छापे में इनके यहाँ से 19 करोड़ रुपए नकद जब्त किया गया। जीवन में सत्य और ईमानदारी वरीयता में सबसे ऊपर रखें। यही मुक्ति है, यही जीवन का आनंद है। साथियों, हमने पैसे को ही सफलता मान लिया है, भौतिक साधनों को इकट्ठा करने को ही सफलता मान लिया है। जब शोहरत, पैसा और सफलता आपके जीवन में बेचैनी, तनाव लाने लगे तो ज़रा रुकें, ज़रा समझें। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो भौतिक साधन इकट्ठे किए हैं आप उनका सुख भी नहीं उठा पा रहे हैं। सोचिए। नमस्कार।